जी हाँ दोस्तों, यही है वो न्यूमेरिकल जो पूछा गया था विंटर 19 के एग्जाम में। जितना अभी आपको सीधा सादा और सिंपल दिख रहा है, बिल्कुल वैसा नहीं है। ये जितना सीधा सादा और सिंपल दिख रहा है ना, उससे कई गुना सीधा सादा और सिंपल है सॉल्व करने में। तो आइए, देर किस बात की है, सॉल्व करते हैं न्यूमेरिकल को। आइए तो दोस्तों, ये न्यूमेरिकल जो है विंटर 19 में पूछा गया था, बहुत इजी है। इजी है, आइए पता कर लेते हैं क्या पूछा था। ये जो न्यूमेरिकल है एक अगेन स्टील बार के ऊपर है। एक स्टील बार दी है उन्होंने, दोनों तरफ से उसको 40 किलो न्यूटन का फोर्स, पुल फोर्स देके खींचा जा रहा है और उसका लेंथ 3.5 मीटर है। तो ऐसे खिंचाव के दरमियान इसमें जो इलोंगेशन हुआ है यानी डेल्टा एल 60 mm है। ये सब डेटा लिखा मैंने, डायमीटर 25 mm का है। जो भी गिवन है यहाँ पे न्यूमेरिकल दिख रहा है उससे देख के लिखा है मैंने। अब यहाँ पे हमें ये सब कुछ कंडीशन देने के बाद पूछते हैं, क्या पूछते हैं कि भाई साहब हमें स्ट्रेस निकाल के दिखाओ, स्ट्रेन निकाल के दिखाओ और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी निकाल के दिखाओ। दिखा देंगे। आइए सॉल्यूशन, सबसे पहले जो पूछा है वही निकालेंगे। क्या पूछा है? स्ट्रेस यानी सिग्मा, फॉर्मूला भली बात ही जानते हो क्या है, P अपॉन ए। अब क्या, बहुत इजी है। P दिया हुआ है, गिवन है ना, गिवन अपना गोडाउन, वहां से P उठाओ। 40 किलो न्यूटन दिया था, उसको किलो की जगह 10⁻³ लिख के न्यूटन किया। ये जरूरी है करना, इसके लिए किया। 40 इंटू 10⁻³ P की जगह उसका वैल्यू पुट कर दिया, डन। अब एरिया कैसे निकालोगे भाई साहब? एरिया सर्कुलर सेक्शन का π/4 इंटू डी का स्क्वायर। डी मतलब क्या? डायमीटर, उसका स्क्वायर। ये सिंपल फॉर्मूला है, इससे निकाला जाता है एरिया। अब करिए कैलकुलेशन, आपको जो स्ट्रेस है मिल जाएगा। कितना मैं देख के लिख रहा हूं, 81.49 न्यूटन पर mm²। कैलकुलेशन करके देखिए, अगर सेम आ रहा है तो ओके, अगर नहीं आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में बता देना सर आपने गलत किया है, कोई बात नहीं। पहला आंसर मिल गया, बकायदा उसको बॉक्स करके एग्जामिनर को बोल दिया कि देखिए बॉक्स करके रखा है, यही आंसर देखिए, मार्क्स देके चले जाइए। अब दूसरी चीज, स्ट्रेन पूछिए। अब स्ट्रेन का फॉर्मूला डेल्टा एल अपॉन एल, और यहाँ पे भी एक है। अब आपको दुविधा होगी कि अरे मैं कौन सा फॉर्मूला यूज करूं, तो आपके पास जो डेटा है ना उसके हिसाब से यूज करना। डेल्टा एल और एल ये दोनों चीजें अपने पास है, गोडाउन में पड़ी हुई है। गोडाउन मतलब अपना गिवन होता है, बट ई नहीं है ना, तो ये फॉर्मूला नहीं यूज कर सकते। इसके साथ जाइए, डेल्टा एल अपॉन कैपिटल एल। अब डेल्टा एल कितना है भाई साहब? 60 mm, वेरी गुड। एल कितना है? 3500। तो ऐसे में आपको स्मॉल ई इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा? इसको कैलकुलेट करके 0.01714, दैट्स इट। इसको भी बॉक्स करिए, पेपर चेकर के नजर में फटाक से आना चाहिए। आ गया। अब ये हो गया, ये हो गया। नंबर है कैपिटल ई यानी यंग्स मॉडुलस, दूसरा नाम है इसका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। उसका फॉर्मूला देखिए यहाँ पे, सिग्मा अपॉन ई, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन यानी सिग्मा अपॉन ई। सिग्मा है अभी अभी निकाला था 81.49, वेरी गुड, डिवाइडेड बाय स्मॉल ई यानी स्ट्रेन कितना है? 0.01714। अभी देखिए भाई साहब, इसका आंसर आपको निकालना है, ये जिम्मेदारी आपकी है। जिम्मेदारी उठाने लायक बड़े हो गए हो। अब इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बता देना। बस आपको करना क्या है, इसको डिवाइड करना है इससे, दैट्स इट। आई होप आप सभी को ये न्यूमेरिकल समझ में आया होगा। अगर आया है तो कमेंट सेक्शन में वैसे बता दो मुझे, वही मेरे लिए मोटिवेशन होगा। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग वीडियो, थैंक यू सो मच।